आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। कोरोना को लेकर सीएम तीरथ की आपात बैठक, लिए जा सकते हैं कड़े निर्णय। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना को लेकर आपात बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने को लेकर कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ योगग्राम और आचार्य कुलम में 83 लोग कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड के हरिद्वार में कोरोना संक्रमण तेज होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण ने पतंजलि योगपीठ में भी पैर पसार लिए हैं। बाबा रामदेव के योगपीठ योगग्राम और आचार्य कुलम में 83 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बुधवार को मिले थे 4,807 नए कोरोना संक्रमित। उत्तराखंड में बुधवार को 4,807 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। 34 मरीजों की मौत हो गई थी। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 24,893 पहुंच चुका है। वहीं बुधवार को 894 मरीज रिकवर हुए थे। मसूरी में गुरुवार को मिले 12 नए संक्रमित। पालिका अध्यक्ष ने कोविड अस्पताल के लिए लिखा पत्र। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से उप जिला चिकित्सालय में कोरोना जांच करवाने आए हुए लोगों में 12 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उप जिला चिकित्सालय के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि गुरुवार को 55 लोगों के रैपिड एंटीजन और 85 लोगों के RT-PCR टेस्ट किए गए, जिसमें से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने लंडौर कम्युनिटी अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की मांग जिलाधिकारी से की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी आर्थिक मदद हो सकेगी, पालिका अपने सभासदों से मिलकर करने का प्रयास करेगी। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। लंदन में प्रदर्शित हुई ऋषिकेश के चित्रकार राजेश चंद्रा की पेंटिंग। युवा चित्रकार राजेश चंद्रा ने प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। राजेश चंद्रा की पेंटिंग लंदन में प्रदर्शित हुई। पेंटिंग लंदन में प्रदर्शित होने के बाद राजेश के परिवार और मित्रों में खुशी की लहर है। गेहूं खरीद के लिए 130 करोड़ रुपए जारी, बंशीधर भगत ने ली बैठक। खाद्य विभाग ने कुमाऊं मंडल में 17.88 करोड़ रुपए की खरीद की। सहकारिता विभाग द्वारा 57.06 करोड़ रुपए की खरीद की गई। गढ़वाल मंडल में सहकारिता विभाग द्वारा 199 मीट्रिक टन की खरीद की गई, जिसका मूल्य 40 लाख रुपए है, जबकि 3 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई। जंगलों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी, इतने कर्मचारियों को दिया गया जिम्मा। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। फायर सीजन में सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं। अग्निशमन के अनुसार वर्ष 2018 से बात करें तो हर साल देहरादून जनपद के जंगलों में आग लगने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। इसी के साथ मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सचिवालय में 30-35 कर्मचारी कोरोना से पीड़ित, शासन नहीं ले रहा सुध। पूरे प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड सचिवालय में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सचिवालय में तकरीबन 30 से 35 कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे में सचिवालय संघ ने कल एक बैठक करने का फैसला लिया। बैठक में अगले 7 दिन के लिए सचिवालय को बंद रखने या फिर कार्य बहिष्कार के फैसले पर निर्णय लिया जा सकता है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। साथ ही राज्य सरकार को चारधाम यात्रा की SOP जारी करने को कहा है। सीमेंट कंपनी का अधिकारी बनकर की ठगी, 1.5 लाख से ज्यादा का लगाया चूना। पटेल नगर थाना क्षेत्र के निरंजनपुर निवासी अमित सूरी से सीमेंट बेचने के नाम पर एक ठग ने फर्जी सीमेंट अधिकारी बनकर ठगी कर डाली। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लापरवाही, बद्रीनाथ NH7 पर झूलती चट्टानें दे रही हादसे को दावत। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 पर कई जगह पर झूलती चट्टानें हादसे को दावत दे रही है। ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था ने कई जगहों पर चट्टानों की आधी अधूरी कटिंग करके छोड़ दिया है। इनसे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एम्स ऋषिकेश में संवाद डेस्क फिर शुरू, परिजन मरीज से कर सकेंगे बात। कोरोना महामारी की पहली लहर के मंद पड़ने के बाद लॉक हुए इंतजामों को दूसरी लहर में फिर से अनलॉक किया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती तमाम कोरोना संक्रमित मरीजों की हालत से परिजनों को फोन पर ही अवगत कराने के लिए एक बार फिर से संवाद डेस्क का संचालन शुरू कर दिया है। ऐसे में परिजन घर बैठे ही उनको कोविड मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अल्मोड़ा, कांग्रेस ने उठाई दुकानें 5 बजे तक खोले जाने की मांग। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज प्रतिष्ठानों को बंद करने का समय बढ़ाकर 5 बजे तक करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार दोपहर 2 बजे तक ही बाजार खोलने के फैसले से व्यवसायियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लो बन गई ऑक्सीजन। कोरोना काल में IIP ने किया बड़ा काम। कम लागत में हर अस्पताल को मिल सकेगी भरपूर ऑक्सीजन।
कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। इसी बीच देहरादून में स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने देश को एक राहत भरी खबर दी है। आईआईपी ने ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट तैयार किया है। बचपन में देखा था सड़क का सपना, बुढ़ापे में भी नहीं हुआ पूरा। जौनपुर विकासखंड के खरक और मेलगढ़ गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। इस कारण ग्रामीण आक्रोश में है। सड़क सुविधा न होने से ग्रामीण कई किलोमीटर की पैदल दूरी नाप रहे हैं। आराकोट की हर्षल घाटी तक हलकान से काश्तकार बर्फ ओलावृष्टि की दोहरी मार। आराकोट बंगाड़ क्षेत्र और हर्षल घाटी में ओलावृष्टि से सेब की फसल बर्बाद हो गई है। पीड़ित काश्तकारों ने सरकार से मुआवजा मांगा है। कृषि मंत्री को ज्ञापन देकर नुकसान का आकलन करवाने की मांग की है। रुद्रपुर में कोरोना से 2 बुजुर्गों की मौत। कोरोना का कहर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। रुद्रपुर में देर रात 2 बुजुर्गों की कोरोना से मौत हो गई। नाइट कर्फ्यू में दबंगों का तांडव, पुलिसकर्मी को पीटा, पीआरडी जवान की वर्दी फाड़ी। काशीपुर में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मियों को दबंगों की कार रोकना भारी पड़ गया। कार रोकने से नाराज 3 दबंगों ने सिपाही से गाली गलौज और मारपीट की। लड़ने के लिए एसडीएम ने मांगी निजी एम्बुलेंस संचालकों से मदद। खटीमा एसडीएम ने निजी एम्बुलेंस संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने एम्बुलेंस संचालकों से कोरोना महामारी के बीच सहयोग करने की अपील की। वहीं एम्बुलेंस संचालकों ने भी सहयोग करने का वादा किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उड़ रही कोविड-19 एसओपी की धज्जियां। रुद्रपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालक कोविड-19 को लेकर जारी एसओपी का पालन नहीं कर रहे। ऑटो हो या बस, सब में सवारी ठूस कर ले जाई जा रही है। डीएम रंजना राजगुरु ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरोना मामलों में खतरनाक तेजी, गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिणाम। महामारी की दूसरी लहर के रूप में कोरोना की गति ने पूरे देश को मानो रोक दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अनुभवों के बावजूद कोविड महामारी की दूसरी लहर हमारे शासकों को भारी नुकसान पहुंचाने वाली होगी, क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने एहतियाती उपाय करने की जहमत नहीं उठाई और चिकित्सा तैयारियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। रामनगर के ढेला रेंज में बने रेस्क्यू सेंटर लाए गए 2 बाघ और 1 गुलदार। रामनगर के ढेला रेंज में बने रेस्क्यू सेंटर में 2 बाघ और 1 गुलदार लाए गए हैं। 1 बाघ घायल बताया जा रहा है। रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने टाली भारत का दौरा। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर कई राष्ट्र प्रमुखों का भारत दौरा स्थगित हो रहा है। इसी क्रम में रूस के उप राष्ट्रपति यूरी बोरिसोव का दौरा फिलहाल के लिए रद्द हो गया है। ऑक्सीजन बिना हो रही मौतों से डॉक्टर भी विचलित, बेबसी में आंखों से छलके आंसू। गंभीर रूप से कोविड प्रभावित राज्यों के अस्पतालों में डॉक्टर ऑक्सीजन की आपूर्ति की बहाली की दलील दे रहे हैं। उनमें से कई मीडिया से गुहार लगा रहे हैं, जबकि कुछ अस्पतालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल करने के लिए सरकारों की ओर से कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, कुछ अस्पतालों ने अस्पताल में रोगियों के प्रवेश को भी रोक दिया है। इस बीच दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल के सीईओ डॉक्टर सुनील सग्गर गैस की कमी के बारे में बात करते हुए पूरी तरीके से टूट गए और उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन संकट के बारे में बात की करते हुए कि हमारे पास शायद ही ऑक्सीजन बची हो। हमने डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि जिस मरीज को भी छुट्टी दी जा सके उसे छुट्टी दे दी जाए। कोरोना की दूसरी लहर का 4 धाम यात्रा की बुकिंग पर पड़ रहा असर। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते मामलों का असर आगामी 4 धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। इस वजह से अब तक श्रद्धालुओं द्वारा प्रसिद्ध हिमालयी धामों की यात्रा के लिए बसों की बुकिंग नहीं शुरू कराई गई है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली रद्द की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा सरकार ने विनाश करके दिखाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गरीब सिर्फ नंबर नहीं, जीते जागते लोग हैं, सैकड़ों मजबूर परिवार है। गुमला शिकंजे में 2 माओवादी समर्थक कमांडर बुद्धेश्वर उरांव को पहुंचाया था विस्फोटक। गुमला पुलिस ने 2 माओवादी समर्थक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्तों ने अपने बयान में अधिक अपराध को स्वीकारा है। उन्होंने बताया कि माओवादी कमांडर बुद्धेश्वर उरांव को विस्फोटक सहित कई सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। इन दोनों पर उग्रवादियों की मीटिंग में भाग लेने, गिरोह के लिए सामान पहुंचाना, वाहन उपलब्ध कराना और पुलिस गतिविधियों की जानकारी देने का भी आरोप है। 4 घंटे के लिए खुला राजधानी का पलटन बाजार, उमड़ी भारी भीड़। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने 2 बजे के बाद बाजार को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं शाम 7 बजे के बाद पूरी तरह से और लॉकडाउन किया जा रहा है। बिना दूल्हा दुल्हन के पौड़ी में हुई ऐसी शादी, कोरोना ने दिखाया ये दिन। दिल्ली में दूल्हे गौतम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दुल्हन किरण ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस कारण वो अपनी ही शादी में जखनौली गांव नहीं पहुंच पाए। ऐसे में परिजनों ने नारियल को प्रतीक मानकर शादी करवाई। लेखपाल पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे के लिए तहसील बंद। बीते दिन कोटद्वार में एसडीएम की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद कोटद्वार तहसील में कार्यरत लेखपाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
विश्व पृथ्वी दिवस। पर्यावरण के प्रति सभी को निभानी चाहिए अपनी जिम्मेदारी, सीएम तीरथ। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर कहा कि पर्यावरण के प्रति सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।